चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा से। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए। आई विटनेस न्यूज के कार्यक्रम में सपा नेता बोले, संकटों से हारना मर जाना। राजनीतिक समागम बन गया 9 साल बेमिसाल समारोह। सपा, कांग्रेस, वोटर्स पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी की शिरकत। आई विटनेस न्यूज के 9 साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में पूर्व सांसद सपा नेता रामबख्श वर्मा, प्रदेश सपा प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद गुप्ता, सपा नेता चंद्रपाल सिंह यादव, मीडिया संरक्षक अनिल मिश्रा, जिला महामंत्री मनदीप यादव, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुपमा शर्मा ने आई विटनेस न्यूज की 9 साल की संघर्ष गाथा को शब्द दिए। वक्ताओं ने कहा कि संकटों से हारना मर जाना है, संघर्ष करने वाले ही याद किए जाते हैं। एनकेपी डिग्री कॉलेज सभागार में आयोजित एक भव्य समारोह में आई विटनेस लाइव न्यूज के संपादक अनिल वर्मा शेखर ने कहा कि बिग बुलेटिन हमारे जिले का प्रमुख राजनीतिक शो बन गया है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्रा कन्नौज से और भाजपा नेता आशीष वातम औरैया से आए थे। भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ सभी अतिथियों ने एक कार्यक्रम 9 साल का जश्न मनाया। इस अवसर पर बिग बुलेटिन के सभी पैनलिस्ट सम्मानित किए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव के सचिन यादव ने भी कार्यक्रम में पहुंच करके शुभकामनाएं दी। सचिन ने ही 9 साल पहले आई विटनेस न्यूज का शुभारंभ किया था। वोटर्स पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पुण्य शुक्ला, महामंत्री प्रमोद जैन, जिला महामंत्री वसीमुज्जमा खां, पूर्व कोषाध्यक्ष हादी सादाब, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम तिवारी आदि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित थे। भाजपा के नगर अध्यक्ष विकास पांडे और राजकुमार वर्मा के सभी पदाधिकारी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रदेश कांग्रेस के सचिव रहे आदेश तिवारी ने कार्यक्रम में शिरकत की। व्यापार मंडल, संस्कार भारती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत विकास परिषद आदि प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए। लायंस क्लब फरुखाबाद सिटी के अध्यक्ष लायन आरसी सक्सेना, सीट कमेटी के संरक्षक मोहम्मद हसीन, जरदोजी व्यापार मंडल के महामंत्री नदीम खां, कई साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े महेशपाल सिंह उपकारी, आरोही टुडे न्यूज के संपादक आलोक शुक्ला, उत्कर्ष चतुर्वेदी, कायमगंज के पत्रकार अभिषेक गुप्ता, शमशाबाद के सलमान खान, राशिद सिद्दीकी, विशाल कुमार, केतल सिंह, जन संदेश टाइम्स के श्रीकांत अग्नोत्री, देश धर्म के राजीव सक्सेना, नीतेश मौर्य, शैलेंद्र, आई विटनेस के संवाददाता सलमान अली, कुशल पालीवाल, कुलदीप यादव, गौरव सक्सेना, बिमलेश कुमार आदि ने कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देखी। संचालन बिफोर सोमवंशी ने किया। सत्यपाल जी थे, नदीम फारूकी थे और शुभम तिवारी। ये 3 लोग हैं इस बुनियाद के पत्थर है इस बिग बुलेटिन की। और सत्यपाल जी की हम कितनी प्रशंसा करें। जब संकट में हम पड़े, सत्यपाल जी ने संबल दिया, सत्यपाल जी ने साहस बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई और प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाने के लिए एक अजीब सी कहानी। एक हमारी नेता है, उन्होंने हमें भेजा। हम उस समय स्टार न्यूज पे एक कार्यक्रम बनता था, केवल मेरा गांव मेरा देश। एक आधा घंटे का कार्यक्रम था, अनुराधा प्रसाद जी के पास भेजा लुइस जी। उसके बाद में भी हिम्मत से हम लोग लगे रहे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 1 दर्जन से अधिक आईडी हम लोग उतार चुके हैं, 1 दर्जन से अधिक चैनलों में हम लोग काम कर चुके हैं। आज भी जो प्रतिष्ठित चैनल है उसमें भी संवाद फैसल की बात टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनलों में मेरे द्वारा यहाँ से किया जाता है। तो बिग बुलेटिन की बात 2 मिनट में करके हम आपकी बात खत्म करना चाहेंगे। बिग बुलेटिन की शुरुआत यहाँ से हुई और बिग बुलेटिन का जो स्तर बना, उसके जो मुद्दे बने, उसमें जो पैनलिस्ट बने, उनकी गंभीरता, उनके विचार, उनके विषय वो कहीं से कम नहीं लगते। राजधानी में बैठे लोग और वो बिग बुलेटिन हम लोगों ने वही मार्च में 1 साल पूरा होने पर उसका भी कार्यक्रम किया। 1.5 साल हम लोग पूरा कर रहे। राजनीति को मथने का काम बिग बुलेटिन में होना शुरू हुआ। राजनीति का मंथन हो रहा है बिग बुलेटिन। तो ये उपलब्धि है फरुखाबाद और ये उपलब्धि सत्यपाल जी जैसे लोगों की है।
ये उपलब्धि हमारे अन्य पैनलिस्ट की साथियों की है। आज हम बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमने रीता जी के हाथों से उन्हें प्रशस्ति पत्र मिला है। निश्चित रूप से ये सारे लोग जो किसी नए अभियान में शामिल हों और नए अभियान को गति दें तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, उन्हें प्रशस्ति पत्र मिलने ही चाहिए, और वो शुरुआत हमने की है और ये सिलसिला प्रशस्ति पत्र मिलने का जारी रहेगा। जैसे जैसे हमारे साथी शुभम तिवारी, प्रभात अवस्थी जी चले गए हैं उनका नाम, तो ये सारी चीज़, आलोक जी चले हैं, मुकेश जी नहीं आ पाए हैं, ये सारे लोग जैसे जैसे इस यात्रा को और लंबा ले जाएंगे निश्चित रूप से हम सफलता के नए नए आयाम छुएंगे और नई नई ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। चुनाव आ रहा है, हमने चुनाव के लिए कई कार्यक्रम तैयार किए हैं। ये क्योंकि बार बार सारे शहर के लोगों से बात करने का मौका एक ऐसा धर्म है, एक इस प्रकार का ये समाज का के बीच में काम करने वाला एक क्षेत्र है जो क्षेत्र समाज के सरोकारों को, समाज के विभिन्न वर्गों के जो सरोकार हैं और जो सार्थक सरोकार हैं जिससे सामाजिक सार्थक परिवर्तन हो सकता है, सम्यक परिवर्तन हो सकता है, उन सरोकारों को उठाता है और सरकार तक उन्हें पहुंचाता है। और सरकार द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं समाज के परिवर्तन के लिए, वो निर्णय, उन निर्णयों को और जो कानून बनते हैं उन कानूनों को ठीक तरह से आम आदमी तक पहुंच सके उसके लिए भी प्रयास करता है। इस माध्यम का जो काम करता है वो उसे कहते हैं पत्रकारिता, और ये कार्य होता है समाचार पत्रों के माध्यम से, ये कार्य होता है पत्रिकाओं के माध्यम से, ये काम होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, और आगे और बढ़ जाए तो अब ये वेब मीडिया भी आ गई है, इन सब के माध्यम से होता है। जब तक इनमें संतुलन बना रहता है काम बहुत ठीक ढंग से चलता है। काफ़ी समय से जुड़ा हूँ, इनसे एक प्रेरणा मिलती है कि सत्य पीड़ित किया जा सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। आज मैं एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ अपने शहर फर्रुखाबाद की। मैं खुद फर्रुखाबाद की वाणी बनना चाहता हूँ। मैं फर्रुखाबाद हूँ जिसका एक गौरवमयी इतिहास है, जो खुशहाल, आर्थिक रूप से परिपूर्ण, अपने दूसरे शहरों के लिए वो एक मिसाल था। हमारे धार्मिक स्थलों पे विभिन्न शहरों के लोग आते थे। एक बहुत ही हंसता खेलता खुशहाल शहर था फर्रुखाबाद। आज मैं अपनी व्यथा पे रो रहा हूँ। मेरे इसी फर्रुखाबाद में सरवाड़े मोहल्ले के हमारे ही बच्चे आतंक और प्रताड़ना के चलते उन्हें पलायन करना पड़ा। आज उनकी हवेलियां मुझसे सवाल करती हैं, मेरा क्या दोष था? जो दूसरे शहर के व्यापारी हमारे यहाँ माल खरीदने आते थे, हमारे ग्राहक बन के आते थे, आज हम उन्हीं शहरों में जाके हम उनके ग्राहक बन गए। मैं फर्रुखाबाद, गंगा मेरी सीमा में है, लेकिन गंगा एक्सप्रेस मेरी सीमा में नहीं। एक्सप्रेस हाईवे मेरे बगल से गुजरता है, लेकिन मैं अछूता रह जाता। मोटी पीतल का काम जो पूरे देश में जिसका डंका बजता था, आज उसके अवशेष कहीं पर शेष नहीं मिलते। मैं फर्रुखाबाद, जिसके बच्चे आज रोजगार ना मिलने की वजह से दूसरे शहरों में जाके रोजगार ढूंढते हैं और कितना कठिन जीवन जीते हैं, मैं उनके दर्द के लिए क्या कहूँ। मेरे फर्रुखाबाद के कढ़ाई करने वाले जो कारीगर पूरे देश के लोगों के तन को ढकते हैं, आज उनके तन को ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। मैं उनकी व्यथा को कहाँ कहूँ, किससे कहूँ। मेरे ऊपर कटी पतंग का एक गाना सटीक बैठता है। आकाश से गिरी मैं एक बार कट के ऐसे,
दुनिया ने फिर ना पूछो लूटा है मुझको कैसे। धन्यवाद। शुरुआत किया तो जवानी करते करे राजनीति में जो आदमी घुसा है वो पत्रकारों से और राजनीति के व्यक्ति से बिल्कुल चोली दामन के साथ रहता। तो शेखर भाई को तमाम झंझटों से गुजरना पड़ा है। मैंने देखा है तमाम प्रेसों से शेखर भाई को निकाला गया, तमाम प्रेसों को शेखर भाई ने खुद छोड़ा, जिसे इनको नहीं बचा पाया, कुछ को इन्होंने नहीं बचा पाया। तमाम झंझटों को पार करते हुए शेखर भाई आगे लगातार बढ़ते रहे, झंझट झेलते रहे, सबसे मुकाबला करते रहे, ठोकरें खाते रहे, आगे बढ़ते रहे। मैंने कुछ सीखा है, कभी हारना नहीं चाहिए, हारना मर जाना। और हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि अगर हम किसी से सत्य की अपेक्षा करते हैं तो उसके साथ में हमको उसको जो है समर्थन भी देना चाहिए। और ये भी है कि फिर उसके बाद में ये भी देखना चाहिए कि हर एक के स्वाभिमान की भी एक सीमा रेखा होती है। ये सच है, हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, गली गली में भोजपत्र को, सरगम को। पर यह भी सच है, हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, अपनी कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। और उसको भी हमको जो है वो अपने देख करके चलना चाहिए। आई विटनेस न्यूज़ में अभी तक जिस तरीके से जहाँ से चले, पहला कदम रखा गया, पहला कदम रखने के बाद में जो है फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। आज आई विटनेस बिग बुलेटिन का स्वरूप जो हमारे आपके सामने है, तो निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए कि शायद राष्ट्रीय स्तर के जो भी चैनल हैं उनसे कहीं पर भी जो है वो अपने जरा तौलो तराजू पर कि किसकी तौल भारी है, जरा तौलो तराजू पर कि किसकी तौल भारी है, तो फिर तलवार प्यारी है, हमें झंकार प्यारी है। के पूरे होने पर, उनके स्थापना दिवस पर मैं मुख्य संपादक आपके और कर्ता धर्ता उनको बहुत बहुत, अनिल भाई शेखर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आई विटनेस के लिए, शेखर जी के लिए और उनकी समस्त टीम को आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उनका निश्चित रूप से हमसे व्यक्तिगत स्तर पे जुड़ाव रहा है और उनका सहयोग, आशीर्वाद निरंतर हम लोगों के साथ रहा है, जिसकी मैं बहुत सराहना करता हूं। और उनको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके इस चैनल को आई विटनेस। निश्चित तौर पर एक बड़ी परंपरा को आज 9 साल हुए हैं। जो परंपरा आज से 9 साल पहले डाली गई थी, आदरणीय शेखर जी जिन्हें पत्रकारिता में पौधा कहा जाता है, निश्चित तौर पर एक युग है पत्रकारिता जगत के। उन्होंने एक अच्छा आयोजन किया है, सभी दलों के लोग, सभी धर्मों के लोग आज एक मंच पर थे। ये एक राजनीतिक समागम तो था ही था और एक धार्मिक समागम के रूप में भी इसकी एक पहचान बनी है, जिसको लेकर के मैं आदरणीय अनिल वर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये ऐसी आशा करता हूं कि ये आई विटनेस का कार्यक्रम 9 साल से लेकर के 90 साल बेमिसाल तक भी जाएगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और एक दिन अचानक ये बात चली तो अनिल मिश्रा भाई साहब ने मुझसे बोला कि नहीं, क्यों नहीं, तुम हाँ बोलो। तो मुझे भी उसमें वो उन्होंने मौका दिया है जिसमें कि मैं भी डिबेट में बैठती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जिस चीज़ को हम यहाँ फर्रुखाबाद में सफल होते नहीं देख सकते हैं, वो उन्होंने यहाँ पे उसके आयाम गाड़ दिए हैं। और आज करीब साल भर से बिग बुलेटिन एक बहुत ही हिट हो चुका है। पीछे मुझे वरुण त्रिपाठी जो कि हमारे कांग्रेस के मानवाधिकार विभाग के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने मुझे ये बात बताया था कि उनकी कोई एक डिबेट चली थी अभिमन्यु वाली, कि अभिमन्यु जिंदा है, उसका तो शायद 6-8 हज़ार व्यू आ चुके हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आई विटनेस को और बहुत बहुत साधु। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।